नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देवी अन्नपूर्णा की कथा श्रवण करेंगे। इसे सुनने सुनाने से घर में धन धान्य के भंडार बन जाते हैं। कथा श्रवण करने से पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षा देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर है बांधवा शिव भक्ता स्वदेशो भुवनम त्रियम। दर्शकों, यह श्लोक श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित अन्नपूर्णा अष्टक से लिया गया है। इसका अर्थ है माँ अन्नपूर्णेश्वरी देवी भगवान शिव शंकर की प्रिया, कृपा करके मुझे ज्ञान वैराग्य की भिक्षा प्रदान करें। मेरी माता देवी पार्वती व मेरे पिता देवादिदेव सदा शिव शंकर हैं। मेरे बंधु भगवान शिव के भक्त हैं और मेरा देश यह ब्रह्मांड है। दर्शकों, यह बात उस समय की है जब पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई। तब माता पार्वती ने अन्न की देवी अन्नपूर्णा के रूप में अवतरित होकर सभी प्राणियों के प्राणों की रक्षा की। माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप व भगवान शंकर भोलेनाथ ने भिक्षुक का रूप धारण किया। इसके बाद भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर पृथ्वी वासियों को अन्न वितरित किया। जिस दिन मां अन्नपूर्णा की उत्पत्ति हुई वह तिथि मार्गशीर्ष पूर्णिमा की थी, इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाई जाती है। आइए अब हम मां अन्नपूर्णा की कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार काशी में धनंजय नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ रहता था। पति पत्नी में आपस में बड़ा प्रेम था, केवल निर्धनता ही उनके दुख का कारण थी। यह दुख सुलक्षणा को हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ काम काज करो तब घर का खर्च चले। पत्नी की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गया और वह बोला, हे देवादिदेव भगवान भोलेनाथ, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, केवल मैं तो आपके भरोसे ही बैठा हूँ। इतना कहकर वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान भोलेनाथ ने उसके कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। तब वह सोचने लगा यह कौन था और क्या कह गया। धनंजय इसी सोच में पड़ गया और मंदिरों से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, ये अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न त्याग कर बैठा है, इसलिए तुझे अन्न की बात ही सूझती है। जा घर जा और अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाई। तब सुलक्षणा बोली, हे नाथ, अब आप चिंता न करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है और अब वो ही इसका अर्थ बताएंगे। जाओ और पुनः उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चलता जा। वह माँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में जो भी फल मिलते उन्हें खा लेता। झरनों का पानी पीकर माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करता चलता रहा। इस प्रकार धनंजय न जाने कितने ही दिनों तक चलता रहा। तभी उसे चांदी के समान चमकती वन की शोभा देखी। सुंदर मनोहर तालाब के किनारे पर कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा की जय बार बार कहती थी। जिस शब्द की खोज में वह निकला था वह शब्द उसे सुनने को मिल गया। धनंजय शीघ्र ही वहां पहुंचा और विनय पूर्वक बोला, हे देवियों,
आप यह सब बार बार क्या कहती हो? तब वे बोली, हम सभी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस व्रत को कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकता है। तब वे बोली, 21 दिन तक के लिए 21 गांठों वाला सूत लेना चाहिए। यदि आप 21 दिन व्रत न रह सको तो एक दिन व्रत करें। यदि एक दिन भी भूखे न रह सको तो केवल 21 दिन तक माँ अन्नपूर्णा की कथा श्रवण कर प्रसाद खाकर खाना खा लें। इस व्रत को करने से अंधों को नेत्र, लूलों को हाथ पैर, निर्धन को धन, निसंतान को संतान, मूर्ख को विद्या, जो जिस कामना को लेकर व्रत करता है उसकी माँ अन्नपूर्णा की कृपा से मनोकामना पूर्ण होती है। एक बार में एक ही कामना पूर्ण करने के उद्देश्य से व्रत का संकल्प लें। वह बोला, हे देवी, हमारे पास धन नहीं है और न ही मैं ज्ञानी हूँ। मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। क्या आप मुझे इस व्रत को करने के लिए सूत दे देंगी? तब वे सब अप्सराएं बोली, हाँ, मैं तुम्हें यह मंगल सूत दे देती हूँ, आपका कल्याण हो। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा माँ, जय अन्नपूर्णा माँ कहता हुआ सीढ़ी उतरता जाता। अब वह क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसमें स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। ठीक सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हुए हैं। धनंजय दौड़कर माता रानी के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन की सारी परेशानी जान गईं। तब धनंजय कहने लगा, हे माँ, आप अंतर्यामी हैं, मैं आपको क्या बताऊं? तब माता अन्नपूर्णा बोली, तूने मेरा श्रद्धा भाव से व्रत किया है, जा, संसार में सभी तेरा सम्मान करेंगे। माता रानी ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। जैसे ही माता रानी ने उसकी जीवा पर मंत्र लिखा, उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ब्राह्मण क्या देखता है, वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर लौट आया और अपनी पत्नी सुलक्षणा को समस्त बातें कहीं। माता रानी की कृपा से ब्राह्मण के घर में धन दौलत के भंडार भर गए। छोटा सा घर बड़ा हो गया। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियां जमा होती हैं, वैसे ही उसके नेक सगे संबंधी उसकी बड़ाई करने उसके घर आने लगे। इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं हो तो इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा की कोई संतान नहीं है, अतः तुम पुनः विवाह कर लो। इच्छा न होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख भोगना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। अगहन का पवित्र महीना आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया, हम व्रत के प्रभाव से संपन्न हुए हैं, इसी कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माँ अन्नपूर्णा का ही प्रताप है, हम सुखी संपन्न हैं। सुलक्षणा की बात को सुनकर धनंजय उसके पास आया और व्रत करने बैठ गया। नहीं, बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। जब उसे यह बात पता चली तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। वह सुलक्षणा के घर पहुंची और वहां आकर कोहराम मचा दिया और धनंजय को वहां से ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया और वह सो गया। उसी समय नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माँ अन्नपूर्णा का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सुलक्षणा सब कुछ जान गई। वह पति को पुराने घर में ले आई। नहीं, दुल्हन रूठ कर अपने पिता के घर चली गई। पति परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना मत, माता रानी की कृपा अलौकिक है, वे सब कुछ ठीक कर देंगी। पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती।
आप श्रद्धा भक्ति के साथ माता रानी की आराधना आरंभ करो। धनंजय फिर से माता अन्नपूर्णा की आराधना करने में लग गया। फिर उसी सरोवर से सीढ़ी प्रकट हुई और वह माता अन्नपूर्णा की जय कहते हुए नीचे उतर गया। वहां जाकर माता रानी के चरणों में लिपट गया और रोने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, तू मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, यह मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने भक्ति भाव से मेरा व्रत किया है। मैंने वरदान स्वरूप उसे एक पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी के विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से पुनः वह अपने घर आया। इधर सुलक्षणा के 9वें महीने पूर्ण होते ही उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का जन्म होते ही गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसी गांव में एक निसंतान सेठ था। माता अन्नपूर्णा का उसने गांव में एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसमें माता अन्नपूर्णा को बड़े ही धूमधाम से पधारा गया। यज्ञ अनुष्ठान हुए और धनंजय को मंदिर के आचार्य पद दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए एक बड़ा सा भवन दिया। धनंजय अपनी पत्नी सुलक्षणा और पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता रानी के चढ़ावे से उसकी भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई पत्नी के पिता के घर पर डाका पड़ा और सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर गुजर बसर करने लगे। सुलक्षणा जब यह सुनती है तो बुलावा भेजती है। एक अलग घर देकर उसे वहां रख दिया और अन्न धन वस्त्र खाने पहनने का पूरा प्रबंध किया। धनंजय सुलक्षणा अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।